किसी मोबाइल कंपनी को अगर आपका घर, प्लॉट या दुकान पसंद आ गई तो वो उसके ऊपर अपना मोबाइल टावर लगा सकते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपना ये प्लॉट, दुकान या घर जो है खाली करना होगा। अगर आप खाली नहीं करेंगे तो आपको 5 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कौमी असेंबली से बिल पास हो गया है और सेनेट में पेश कर दिया गया है। और कौमी असेंबली में जिन लोगों ने इसको पास किया है उन्होंने इसको पढ़ना भी गवारा नहीं किया। इवन जो हमारी IT की मिनिस्टर हैं शीजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, उन्होंने भी ये नहीं पढ़ा था। असेंबली के फ्लोर पर ये इंकशाफ हुआ है। ये हुआ क्या है, ये तफसीलात जान लीजिए। ये बिल IT की मिनिस्टर शीजा फातिमा ख्वाजा साहिबा की जानिब से कौमी असेंबली में पेश किया गया और इसका नाम है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस रीऑर्गेनाइजेशन बिल। इस बिल को कौमी असेंबली से पास करवा लिया गया है और जब ये सेनेट में पहुंचा तो वहाँ सेनेटर पलवशा खान, सेनेटर अफनानुल्लाह खान और सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा ने इस बिल पर एतराज उठाया और पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़े धचके से बचा लिया। इस बिल की शिक 27 भी पाकिस्तानियों को जो उनका राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, जो उनकी निजी प्रॉपर्टी है, वो जिसके मालिक है, उनको उनके इस हक से महरूम किया जा रहा है। इस बिल में तजवीज किया गया है कि अगर पाकिस्तान में 5G को बेहतर बनाना है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है तो उसके लिए फाइबराइजेशन की जाएगी, यानी फाइबर या तारें बिछाई जाएंगी। ये इस हद तक तो बहुत अच्छा इकदाम है कि जेरे जमीन तारें या फाइबर वगैरह बिछाई जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो खौफनाक वारदात डालने की कोशिश की गई है वो ये है, जमीन के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको भी शामिल कर लिया जाए। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? मोबाइल कंपनियां अपने बड़े बड़े लोहे के बड़े टावर उस जमीन के ऊपर लगा सकती हैं। उस टावर को चलाने के लिए जनरेटर रख सकती हैं। अगर कहीं जरूरत पड़ी उसके ऊपर कोई साइट ऑफिस बनाने का तो वो भी बना सकती हैं। इस बिल के तहत अगर किसी भी मोबाइल कंपनी को कोई दुकान, प्लॉट या घर पसंद आ गया और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि यहाँ पर हम अपना टावर लगाएंगे, तो मोबाइल कंपनी एक पहला नोटिस भेजेगी और 15 दिन के अंदर अंदर उस प्लॉट, घर या दुकान के मालिक को उसका जवाब देना होगा। अगर वो जवाब नहीं देगा तो फिर एक और दूसरा नोटिस भेजा जाएगा जिसकी मियाद भी 15 दिन होगी, यानी 1 महीने में 2 नोटिस भेजे जाएंगे। और अगर इन 2 नोटिस यानी 1 महीने के बाद उस मालिक ने अपनी दुकान, प्लॉट या घर खाली ना किया तो उसको 5 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा और हुकूमत जबरदस्ती आपसे आपकी दुकान, घर या प्लॉट जो है वो खाली करवा सकती है और आपको वहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा। अब ये एक ऐसी शिक है जो किसी भी पाकिस्तानी से उसकी जाती प्रॉपर्टी का हक छीन रही है। वो शहरी के पास अपनी जाती मलकियत को खाली करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा और अगर वो नहीं करेगा तो कितना जुर्माना होगा? 5 करोड़ रुपए का। तो वो पाकिस्तानी शहरी जिन्होंने खून पसीने की कमाई से अपना घर, प्लॉट या कोई दुकान बनाई होगी, वो तो मोबाइल फोन कंपनियों के आगे बिल्कुल बेबस होगा। अब फर्ज करें किसी का रिश्तेदार उस मोबाइल कंपनी में लग गया और उसकी किसी के साथ मुखालफत बाजी या रिश्तेदारी थी और वो कंपनी को कह देता है कि जी इस जगह पर आप अपना मोबाइल टावर लगा लें, तो जो मुखालिफ होगा वो अपनी दुकान, प्लॉट या घर जो है वो खाली करने पर मजबूर होगा। नहीं करेगा तो उसको 5 करोड़ रुपए का जुर्माना हो जाएगा और उस शख्स की भी तस्कीन हो जाएगी जिसकी किसी के साथ मुखालफत बाजी थी या किसी का शरीका था। और इससे भी हैरान कुन बात यह है कि जब ये बिल सेनेट में पेश किया गया तो सेनेटर्स की जानिब से कहा गया कि ये शिक आपने 27 भी पढ़ी है, जिसमें बाकायदा तौर पर आप किसी भी पाकिस्तानी शहरी से उसकी प्रॉपर्टी की मलकियत छीन रहे हैं, जिस पर मिनिस्टर IT शीजा फातिमा साहिबा ने कहा कि कहाँ पर है ये बात लिखी हुई? मैंने तो नहीं देखी, बताएं कहाँ है। जिसका मतलब ये है कि IT की मिनिस्टर साहिबा ने खुद भी इस बिल को पढ़ा ही नहीं था और उन्होंने कौमी असेंबली से इसको पास भी करवा लिया। और ये जो हमारे लिए असेंबलियों में बैठे हुए मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनमें से किसी एक रुकन ने भी उसको पढ़ना गवारा नहीं किया। इन लोगों का काम है अवाम के लिए कानून साजी करते हैं, तो अगर ये पढ़ेंगे ही नहीं कि उसके अंदर अवाम का मुफाद है, नुकसान है या फायदा है, तो उनको तो अवाम की कोई परवाह ही नहीं होगी। तो अल्टीमेटली जो इनको नीचे से अफसरान ने या इनकी मिनिस्ट्री के लोगों ने लिख कर दिया, इन मिनिस्टर हजरात ने या जो रुकने असेंबलीज थे उन्होंने भी उसको पढ़ना गवारा ही नहीं किया और कौमी असेंबली से ये बिल पास हो गया। और मजीद अगर ये सेनेट से बिल पास हो जाता है तो फिर ये कानून बन जाएगा। फिर वो तमाम लोग जिनकी अपनी दुकान, प्लॉट या कोई घर है जो लाखों, करोड़ों या अरबों रुपए का है और मोबाइल कंपनी को वो पसंद आ जाता है और वो कहती है हमने यहाँ पर टावर बनाना है, 1 महीने के अंदर अंदर इसको खाली करने वरना 5 करोड़ का जुर्माना होगा, सामान उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, तो बताएं ना वो शख्स अदालत जा सकेगा क्योंकि ये कानून
कानून है और लोग लड़ेंगे आपस में। वो तो अल्लाह भला करे सेनेटर अफनानुल्लाह खान, सेनेटर पलवशा खान और सेनेटर सादिया अब्बासी का, जिनकी मेहरबानी है, जिन्होंने इंतहाई शॉर्ट वक्त में सिर्फ 2 दिन का उन लोगों को टाइम दिया गया था कि आपने इसको 2 दिन के अंदर अंदर पढ़ना है और उसके बाद इसको सेनेट में पेश करके इसको मंजूर करवा लिया जाना था। तो ये 3 लोग अगर ना होते तो पूरी पाकिस्तान की जो 25 करोड़ के करीब आवाम है वो इस भोंडे से कानून की नजर हो जाती। तो तमाम लोग आपस में लड़ते, अदालतों में जाते और आगे ही प्रॉपर्टीज के इतने केसेस अदालतों में हैं, उन पर मजीद बर्डन बनता। अब इस बिल को वापस भेज दिया गया है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तरामीम की जाएंगी। आप 5G की बेहतरी के लिए इकदाम जरूर करें, लेकिन वो इकदाम किसी की जाती मलकियत, प्रॉपर्टी, प्लॉट, दुकान, कमर्शियल या किसी भी घर के एवज नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में पहले ही लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते और अगर ये कानून खुदा न खास्ता बन जाता तो पाकिस्तान में किसने घर खरीदना था, किसने प्रॉपर्टी खरीदनी थी, किसने प्लॉट लेना था। एक तरफ आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बूम देने के लिए बड़े बड़े इकदाम का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह के बिल पेश कर रहे हैं जिनको हमारे अरकान असेंबली पढ़ते ही नहीं है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।